हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम रीजनिंग के जो मानसिक अभिरुचि के जो 13 टॉपिक रखे गए हैं उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं अंकित भाटी सर की बुक का। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक नंबर 5 होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे अनुकूलन की क्षमता। अनुकूलन की क्षमता आज का टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एक पुलिस कर्मी के लिए अनुकूलन की क्षमता का महत्व और अनुकूलन की क्षमता में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, इसके हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो अनुकूलन की क्षमता एक व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके माध्यम से वह बदलती परिस्थितियों के साथ संपर्क में रह सकता है। यह एक महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति को अपने आप को अनुकूलित करने की क्षमता प्रदान करता है ताकि वह नई परिस्थितियों का सामना कर सके और सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सके। ये जो है एक अनुकूलन की क्षमता एक व्यक्ति की योग्यता है। ठीक है, तो देखिए अनुकूलन की क्षमता में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं शामिल है, जैसे स्वीकृत और प्रतिक्रिया, समस्या समाधान, नए कौशल विकसित करना, व्यक्तिगत विकास। ठीक है, और पुलिस के लिए अनुकूलन की क्षमता का महत्व क्या है भी? बदलती परिस्थितियों का सामना करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का सामना करना, तत्परता में अनुकूलन, विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन। ठीक है, कुछ ये जो हैं पुलिस के लिए अनुकूलन की क्षमता का महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको क्या कराएंगे भी? एमसीक्यू 20 क्वेश्चन इस चैप्टर के। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, देखिए, अनुकूलन से अभिप्राय होता है सभी तरह की स्थिति एवं परिस्थितियों में स्वयं को ढाल लेना। उपरोक्त संदर्भ को दृष्टिगत रखते हुए एक पुलिसकर्मी को, यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करें कि अपने क्षेत्र के सभी अच्छे और बुरे लोगों से मेल जोल बढ़ाकर रखना चाहिए। ये एक पुलिसकर्मी के लिए सही है? नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं सही है। तो बुरे लोगों से क्या मेल जोल बना के रखेंगे? नहीं। ऑप्शन बी करें कि स्थानीय विधायक और संसद की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए सदैव, देखिए, सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। मतलब विधायकों का आपके ऊपर हाथ रहे ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला कह रहे कि ऑप्शन सी करें, कानून के समक्ष उपस्थित चुनौतियों से बिना विचलित हुए अपने आप को हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन के लिए तैयार रखना चाहिए। हाँ, ये आपका बिल्कुल सही है। तो क्या करना चाहिए? कानून के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को से बिना विचलित हुए अपने आप को हर परिस्थिति में कर्तव्य पालन के लिए तैयार रखना चाहिए। ठीक, तो यही अनुकूलन का मतलब ही हर परिस्थिति में क्या होना चाहिए? अपने आप को ढाल लेना चाहिए। ठीक, अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन सी ही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने की, पुलिस विभाग के लिए अनुकूलन स्थापित किए बिना शांत व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं है। जिस कारण अनुकूलन स्थापित करना आवश्यक होता है उसके लिए सर्वाधिक तार्किक विकल्प का चयन करें। ठीक है, ऑप्शन कहने कि समाज में विभिन्न क्षेत्रों में बदलावों और विकास कार्यों के साथ नई नई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं जिनसे अनुकूलन बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, ये सही है कि? और देख लेते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करें, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने के अतिरिक्त भी व्यक्तिगत रूप से आपको अनुकूलन बनाना होता है। अगला करें कि ऑप्शन सी, अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने कर्तव्य के मध्य आप हमेशा अंतर विरोध की स्थिति पाते हैं, इसलिए आपको अनुकूल बनाना होता है। नहीं, करें अपने कर्तव्य के मध्य आप हमेशा अंतर विरोध की स्थिति में पाते हैं। देखिए, आपका विकल्प बेस्ट होगा कौन सा भी? हमारा ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही होगा। समाज में विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव और
विकास कार्यों के साथ नई नई समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जिससे अनुकूलन बनाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अनुकूलन की क्षमता अपरिहार्य होती है, इसका कारण है। कह रहे कि सार्वजनिक सेवा, व्यक्तिगत आकांक्षा, असीमित शक्तियां या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सार्वजनिक सेवा। अगला है, समाज के कुछ लोगों द्वारा अक्सर पुलिस के प्रति अभद्रता से पेश आने, अपशब्द कहने, पत्थरबाजी और इसी प्रकार के अन्य अशिष्ट व्यवहार की खबरें आती रहती। देखिए, आपको भी ये सब चीज़ सामना करना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या रहना है? मजबूती से खड़े रहना है। ठीक है, तो कभी आप देखेंगे आपके प्रति पत्थरबाजी होगी, ठीक है, आपको अभद्रता का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अन्य विशिष्ट व्यवहार भी आपके सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या रहना है? मजबूत बने रहना है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए एक पुलिसकर्मी के व्यक्तित्व में कौन से गुण वांछनीय होते हैं? तो ये आपको बताना है। कहने के ऑप्शन करें कि मानसिक दृढ़ता, बिल्कुल आप मानसिक रहेंगे। अनुकूलन की आपके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए और कर्तव्य बोध होना भी चाहिए। तो कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी। हाँ भाई, उपयुक्त क्या होगी? सभी होगी। ठीक है, आपको आपके ऊपर पत्थर भी चलेंगे, आपको अभद्र शब्दों को भी सुनना पड़ेगा, लेकिन आप क्या रहेंगे? मानसिक रूप से दृढ़ रहेंगे। अनुकूलन की आपके पास क्षमता भी होनी चाहिए और कर्तव्य बोध भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी विशेष परिस्थिति में जब कोई भीड़ बेकाबू हो जाए, देखिए भीड़ जो है बेकाबू हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको बल प्रयोग करना होता है, लेकिन साथ ही परिस्थितियों से निपटने हेतु मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना भी आवश्यक होता है। ठीक है, सूझबूझ और तदानुकूल तत्काल निर्णय लेना लाठी और बंदूक के प्रयोग से अधिक कारगर सिद्ध होता है। इस विशेष गुण को आप क्या कहते हैं? भाई, कहने का मतलब है कि आपको वहाँ पे बल भी प्रयोग करना पड़ सकता है, लाठी चार्ज करना, लेकिन आप कहीं अपनी बुद्धि से आप इससे बहुत आसान क्या कर सकते हैं? कौन सा गुण है हो सकता है? ठीक है, बंदूक के प्रयोग से अधिक कारगर सिद्ध हो सकता है। इसमें से कौन सा ऐसा गुण होना चाहिए एक पुलिसकर्मी के अंदर? ठीक है, तो आइए देखते हैं भाई, ये है आपके 4 ऑप्शन। करें कि कर्तव्य परायणता, सत्यनिष्ठता, दयालुता या अनुकूलन की क्षमता। तो हम भाई पढ़ रहे हैं अनुकूलन की क्षमता, तो ऑप्शन जानते हैं डी ही आपका हो जाएगा। ठीक है, डी ही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं, एक पुलिसकर्मी के लिए अनुकूलन की क्षमता का महत्व किन परिस्थितियों में प्रासंगिक और उपयोगी होता है? ऑप्शन ए करें कि भीड़ को नियंत्रित करने में, बिल्कुल ये आपका होता है। अधिकारियों के साथ कर्तव्य निर्वाह में भी, ये भी है सही भाई। जनप्रतिनिधियों से व्यवहार के संबंध में, ठीक है, जनप्रतिनिधियों मतलब जनता से आप अच्छे व्यवहार से पेश आएंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त। यहाँ सभी ऑप्शन सही है। अगला कह रहे हैं कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप अपने कार्यालय में बैठे हैं, अचानक एक व्यक्ति गंदगी और कीचड़ में लिप्त बदहवास दौड़ता हुआ आपके कक्ष में प्रवेश करता है, तो आपको क्या करेंगे? कहने का मतलब कि आप ड्यूटी पे हैं और आपके कक्ष में बैठे हुए हैं, ठीक है, और एक जो है व्यक्ति जो है वे गंदगी और कीचड़ से लिप्त है और आपके कक्ष में वह प्रवेश कर जाता है, तो उस समय आप क्या करेंगे भाई? ऑप्शन ए कह रहे कि फौरन गंदगी फैलाने के लिए उसे डांट कर हिरासत में ले लेना चाहिए, ये करेंगे कि ये करेंगे आपको थाने की सुरक्षा में तैनात पहरा ड्यूटी कर रहे कांस्टेबल को तलब कर कड़ी फटकार लगानी चाहिए, ये करेंगे, या ये देखेंगे कि एक व्यक्ति की ऐसी स्थिति आखिर कैसे हुई, ऐसा विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक उसकी समस्या सुननी चाहिए। बताइए भाई, तो यही हमें लग रहा है बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही आपका यहाँ सही हो जाएगा भाई। उसे डांटेंगे नहीं ना, ठीक है, और उसे फटकार भी नहीं लगाना चाहिए, उसकी जानेंगे ऐसी स्थिति उसकी कैसे हुई, कोई तो कारण होगा जो उसके इतने कीचड़ लगे हुए हैं,
ठीक है। तो ये आप जानने की कोशिश करेंगे कि एक व्यक्ति की स्थिति आखिर कैसे हुई, ऐसा विचार करते हुए सहानुभूतिपूर्वक उसकी समस्या क्या करेंगे वे, सुननी चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और आपको यह पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन अगला करेंगे, एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपराधी से पूछताछ करते समय निम्नलिखित में से किन किन नियमों का अनुपालन किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए करें कि अपने व्यवहार पर काबू रखते हुए विनम्र व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। तो ये आप करेंगे, पहले आपको यही करना है, जब वह कुछ ना बोले तब आप क्या करेंगे, कड़ाई से पेश आएंगे, ठीक है। तो पहले आपको बहुत ही नम्रतापूर्वक व्यवहार करना है, ठीक है। ऑप्शन बी करें कि अपराधी के प्रति कोई झुकाव नहीं दिखाना चाहिए, ये भी आपका सही है। अभद्रता और यातना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसे कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए और उसे किसी प्रकार का दंड नहीं देना चाहिए। कब तक भाई, तुरंत, ठीक है। जब वह नहीं बोलेगा तब कुछ कड़ाई से पेश आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले तो आप इसी पर व्यवहार, इन्हीं ऑप्शनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कहने उपयुक्त सभी, हाँ आपका अपन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मानसिक अनुकूलन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, पुलिस के लिए गवाह एवं मुखबिर बेहद उपयोगी होते हैं। ये आप जानते हैं भी कि किसी भी पुलिस के लिए गवाह जो है, बिना गवाह और मुखबिर के आप कोई भी केस जीत ही नहीं सकते हैं। तो ये जो है एक पुलिसकर्मी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से इस बात के लिए राजी करना पड़ता है कि उन्हें पुलिस का साथ देने के एवज में पूरी सुरक्षा दी जाएगी। आपने फिल्मों में भी देखा होगा। ऐसी परिस्थिति में एक गवाह ऐन समय भयग्रस्त होकर गवाही से इनकार करता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। उसे हो सकता है भय आ गया है, अब वह गवाह पहले तो कह रहा था दे देंगे भी, लेकिन बाद में वह डर गया, तो अब कह रहा है कि गवाही नहीं देंगे, ठीक है। तो आप उस समय वहाँ पे हैं तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं ऑप्शन कह रहे हैं कि उस गवाह को गवाही से इनकार करने की सजा देनी चाहिए। भाई सजा में तो वैसे ही भोग रहा है, ठीक है, सजा आप देंगे, ठीक है, ताकि कोई अन्य गवाह ऐसा ना कर सके, ठीक है। तो ये आप नहीं करेंगे। ऑप्शन बी करें, उसके भय का कारण जानकर उसे अविलंब दूर कर विश्वास बहाली का पुरजोर प्रयास करना चाहिए। तो ये तो सही दिख रहा है, आगे देख लेते हैं। गवाह के रूप में मुकदमे से उसका नाम हटा लेना चाहिए। भाई एक तो बहुत मुश्किल से गवाह तैयार हुए, उसका नाम हटा लेंगे तो आप फिर नए गवाह को ढूंढना पड़ेगा, तो ये जो है नहीं आप करेंगे, ठीक। ऑप्शन डी देख लेते हैं, उसे डराने के लिए अभियुक्त पक्ष पर FIR दर्ज करनी चाहिए। ये भी नहीं आप करेंगे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके भय का कारण जानकर उसे अविलंब दूर कर विश्वास बहाली का पुरजोर प्रयास करना चाहिए, मतलब पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए कि भाई तुम किसी प्रकार से डरो ना, ठीक है। और तुरंत से उसके डरने का कारण भी आपको पता करना होगा, ठीक है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल ऑप्शन राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी नए कानून का प्रवर्तन कराते समय निम्नलिखित में से क्या आपके निर्णय का मार्गदर्शन करेगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में किसी नए कानून का प्रवर्तन कराते समय निम्नलिखित में से क्या आपके निर्णय का मार्गदर्शन करेगा। देख लेते हैं। ऑप्शन के किसी भी परिस्थिति में परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना चाहिए। देखिए कड़ाई शब्द थोड़ा से सही नहीं होता, ठीक, तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। कह रहे कि परिस्थितियों के लिए समाज और व्यक्तियों के संदर्भ में सहानुभूति और विचार के साथ कानून की उपयोगिता और आवश्यकता को संतुलित करना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। देखिए इसके जो है प्रश्न आपसे बनेंगे तो आपको जो जितना नॉर्मल वाला एग्जाम्पल ऑप्शन रहेगा उतना ही बेटर रहेगा, और वही आपको ऑप्शन में भी चुनना है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहे आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक थाने में 5 वर्ष रहने के बाद आपका
तबादला एक दूरस्थ ग्रामीण इलाके में कर दिया गया है जहां कानून और व्यवस्था की बुरी स्थिति है, साथ ही मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। कहने का मतलब है वहाँ जो है कानून व्यवस्था कोई समझता ही नहीं, बड़ी दुर्दशा है, ठीक है। और जाने के बाद भी आपको सुविधाएं भी अच्छी से नहीं मिल रही है। आप इस तबादले को किस रूप में लेंगे? देखो भाई, किस रूप में लेंगे? आपका ऑप्शन ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से एक सजा के रूप में। क्या ऐसा आप मानेंगे कि हमको एक सजा मिल गई है? नहीं, ठीक है। स्थानीय लोगों द्वारा की गई संभावित शिकायत के रूप में, मतलब आप जहाँ से ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। सी नंबर के वरिष्ठ की नज़र में चुनौतियों का सामना करने के लिए आप योग्य व्यक्ति हैं या अपने दुर्भाग्य के रूप में, तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन आपका सी ही बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन तो वरिष्ठ की नज़र में चुनौतियों का सामना करने के लिए आप योग्य व्यक्ति हैं, मतलब आप वहाँ पे जाने योग्य हैं, इसलिए आपका ट्रांसफ़र किया गया है ताकि आप क्या करें। तो आप जैसे मूवी में देखते हैं कि हीरो का ट्रांसफ़र वहाँ होता है जहाँ बहुत सारी जो शिकायतें रहती हैं और कानून का कोई मान नहीं रहता, तो वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो उसे से यह इच्छा जाहिर की जाती है कि ये बंदा जाकर वहाँ पर सब ठीक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक पुलिस अधिकारी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है, तो इसमें आपको बताना है। कहें कि हष्ट पुष्ट शरीर, रोबदार व्यक्तित्व, अनुकूलन की क्षमता या अत्यधिक विनम्र स्वभाव। देखिए ये भी बहुत अत्यधिक भी नहीं, मतलब विनम्र होना चाहिए। कुछ हद तक आपका डी हो सकता है, लेकिन आपका बेस्ट ऑप्शन जो है सी होगा, ठीक है। कौन? अनुकूलन की क्या होनी चाहिए? क्षमता होनी चाहिए। जिस भी परिस्थिति में आपको भेजा जाए या रखा जाए, आप उनके अनुसार अनुकूल रहें, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक दिन अचानक एक ही समय पर एक सवारी टेम्पो के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलती है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की सूचना आती है। वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में दंगे की नियत से लोगों के जमाव की सूचना मिलती है। आपको क्या करना? कहने का मतलब एक उसी समय एक सवार टेम्पो का क्या हो जाता है? दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, और लोग घायल भी हो जाते हैं, और उसी समय सांप्रदायिक रूप से क्या हुई? लोग इकट्ठा हो जाते हैं जिसमें दंगा होने की संभावना है, और उस परिस्थिति में आप हैं। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? ठीक है, क्या करेंगे? तो आइए देखते हैं ऑप्शन भाई। ऑप्शन कह रहे हैं कि अविलंब तो करेंगे, जल्दबाजी तो आप करेंगे ही। भारी पुलिस बल के साथ अन्य किसी बात की परवाह किए बिना दंगे वाले स्थान के लिए रवाना हो जाना चाहिए। तो ये तो आप गलत कर रहे हैं। एक तरफ आदमी घायल हुए, दबे हुए हैं टेम्पो से, उनको भी तो देखना जरूरी है। तो ये केवल कह रहे हैं कि वहाँ जाना जरूरी है। ऑप्शन भी देखते हैं, अविलंब दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो वाले स्थान के लिए रवाना हो जाना चाहिए। तो आप एक चीज़ तो नहीं कर सकते, देखना आपको दोनों है। तो यहाँ ऑलरेडी दोनों गलत हो गए। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि अपने अधीनस्थ को पर्याप्त निर्देशों के साथ टेम्पो वाले स्थान पर भेजकर स्वयं दंगा संभावित स्थान के लिए निकल जाना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ऑप्शन एक और है भाई। देखिए, कुछ स्थितियों में आपको ऑप्शन, अगर कहीं आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा, कभी ऑप्शन बहुत बड़ा होगा लिखा होगा तो वही ज़्यादातर आपका आंसर श्योर होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक, जैसे आप बीएड किए हैं और आपको देना है सीटेट का एग्ज़ाम, तो वहाँ पे कुछ स्थिति ऑप्शन ऐसे मिलते हैं जो सीडीपी के प्रश्न, वहाँ पे आपको कुछ अलग दिखेंगे और बड़ा ऑप्शन दिखेगा। अगर वही चुन लिए तो आपका 95 से 99% ऑप्शन सही हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको भी कुछ देखना, अगर कुछ ना समझ में आए तो आपको बड़ा वाला ऑप्शन चुन लेना है। ठीक है, तो अपने अधीनस्थ को पुलिस बल के साथ दंगे वाले स्थान के लिए रवाना कर देना चाहिए और स्वयं दुर्घटनाग्रस्त टेम्पो के लोगों के उपचार इत्यादि को सुनिश्चित करने हेतु वहां जाना चाहिए और वहीं से आपको दंगा संभावित स्थान के लिए आना चाहिए। पुलिस स्टेशन पे नहीं जाना है, आपको उनको सही सलामत बैठा के पहुँचा के वहीं से आपको कहाँ आना है, वहाँ पुलिस दंगे वाले स्थान पे आपको तुरंत पहुँचना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा।
अगला कह रहे हैं कि आप शहर के एक शांत पुलिस थाने के प्रभारी हैं। आपका ट्रांसफ़र यातायात पुलिस के लिए कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि कांवड़ यात्रा की वजह से यातायात की समस्या उत्पन्न होने वाली है, ठीक, और उसके लिए अनुभवी व्यक्तियों की आवश्यकता है आपको, ठीक है। भाई जब कांवड़ यात्रा चलती है तो आप जानते हैं बहुत सारी रास्ते में व्यवधान आते हैं, ठीक है, रुकावटें आती हैं, तो वहाँ पे एक अनुभवी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो अगर आप अनुभवी हैं और आपको लगाया गया है तो आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। भाई कह रहे कि बीमारी का बहाना कर तुरंत अवकाश पर चले जाना चाहिए। देख लीजिए, तो ये पुलिस में फिर गए क्यों ना, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल नहीं होगा। बी कह रहे कि अपने वरिष्ठ अधिकारियों से विरोध जाहिर करते हुए, देखिए विरोध नहीं करेंगे, ठीक है, आपको एक अच्छा काम और एक अच्छे काम के लिए भेजा जा रहा है तो आप उसका विरोध बिल्कुल नहीं करेंगे ना, ये भी आपका बिल्कुल नहीं सही होगा। ऑप्शन सी करें कि सहज भाव से आदेश को स्वीकार कर नए कार्य की नई चुनौती के लिए मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है, तो ये आप करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला। करें आप एक सीनियर सब इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, एसआई हैं। आपका ट्रांसफ़र शहर के एक बड़े थाने की पुलिस चौकी पर बतौर इंचार्ज कर दिया जाता है, जबकि आप थाने के इंचार्ज बनने की योग्यता रखते हैं। आपको पहला कह रहे हैं कि ऑप्शन करिए अपना विरोध जाहिर करना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए, ये ऑप्शन सही है, या चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा किया गया। अगला कह रहे हैं कि चौकी का प्रभार ग्रहण नहीं करना चाहिए और मेडिकल अवकाश पर चले जाना चाहिए, ये आप तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक। ऑप्शन सी देखते हैं, चौकी का प्रभार ग्रहण कर अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, ठीक है, तो ये आप करेंगे, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि शहर के व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान अचानक एक तेज रफ्तार कार एक बुजुर्ग को टक्कर मारकर आपके सामने से गुजरती है। आप स्वयं एक पुलिस जीप में सवार हैं, आपको क्या करना चाहिए। उस समय आपको कह रहे हैं कि शहर में जो है एक ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान अचानक क्या कर देता है भाई, एक तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी और उसे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी, और उसी समय आप एक जीप में भी तैयार बैठे हुए हैं और आप देख लेते हैं, तो आपको उस समय क्या करेंगे। आइए देखते हैं ऑप्शन में। कह रहे कि ऑप्शन कह रहे कि फौरन उस कार का पीछा कर उसे पकड़ना चाहिए। देखिए आपको लगेगा कि ऑप्शन ये आ गया और वहाँ जल्दी मारी में हाँ यही करना चाहिए, आप तुरंत जीप में बैठे बस पीछा कर लेंगे, तो यहाँ पे आप गलती कर जाएंगे, तो ये आप नहीं करेंगे, ठीक है, और पूरा ऑप्शन आप पढ़िएगा वहाँ, ठीक है, नहीं तो आपको गलती हो जाएगी वहाँ प्रश्न का उत्तर देने में, ठीक है। बी कह रहे हैं कि उस कार का नंबर अथवा अन्य डिटेल वायरलेस से प्रसारित कर स्वयं घायल बुजुर्ग को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है, तो आपको यही कराना चाहिए। आपको उसके नंबर को क्या कर लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, और डिटेल वायरलेस से प्रसारित कर स्वयं घायल बुजुर्ग को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए, ठीक है। पहला नंबर तो उस बुजुर्ग को क्या क्या करना है, सुरक्षित अस्पताल पहुंचाना है, तो आप अगर वायरलेस कर देंगे तो प्रसारित कर देंगे तो आगे वाले चौराहे पे भैया वो क्या करा जाएगा, गाड़ी वाला पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और देख लेते हैं ऑप्शन से, कह रहे हैं कि कार की ओर ध्यान न देकर फौरन बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना चाहिए। भाई कार की ओर ध्यान नहीं देंगे तो कार वाला तो सेफ हो जाएगा ना, सेफ बच जाएगा, उसको भी तो पकड़ना है, आपका काम है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बुजुर्ग की सहायता हेतु एम्बुलेंस को फ़ोन कर गाड़ी का पीछा करना चाहिए, हो सकता है एम्बुलेंस आने में देर हो जाए, ठीक है, तो ये आपका नहीं सही होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, करें एक पुलिसकर्मी के लिए अनुकूलन की क्षमता का होना आवश्यक होता है, क्योंकि करें कि एक पुलिसकर्मी के लिए अनुकूलन की क्षमता का होना आवश्यक होता है, क्योंकि ऑप्शन ए करें कि पुलिसकर्मी को विभिन्न क्षेत्रों
समुदायों और धार्मिक विश्वासों के मध्य अपना कर्तव्य पालन करना पड़ता है। ऐसे में अनुकूलन के बिना वह परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठा सकता। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि एक पुलिसकर्मी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न क्षेत्रों में जाना होता है, विभिन्न समूहों के साथ बातचीत वार्तालाप करना पड़ता है, और उसे जो है ऐसी परिस्थिति में जो है उसे अनुकूल होना अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। करें, एक पुलिसकर्मी समाज का ही अभिन्न अंग होता है, साथ ही उसे समाज में कानून का शासन स्थापित करने में अपनी भूमिका भी निभानी होती है। ऐसे में पुलिसकर्मी को चाहिए कि क्या चाहिए, वह सामाजिक दायित्व और कर्तव्य पालन में अनुकूलन स्थापित करे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे भी पढ़ लेते हैं। वह दृढ़ता पूर्वक, देखिए केवल आ गया, केवल जो है बहुत ही कम रेयर केस में सही होता है, सामाजिक दायित्व का निर्वहन करे नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए आंसर मिल गया है। और पढ़ लेते हैं भी, वह दृढ़ता पूर्वक, देखिए केवल आ गया, बिल्कुल नहीं होगा। डी नंबर देखिए, वह एक पुलिसकर्मी की अपनी भूमिका को सर्वोपरि मानते हुए रौबदार, भाई रौबदार पुलिसकर्मी की छवि स्थापित करें। रौब तो बिल्कुल नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला है। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपके क्षेत्र में मुहर्रम का जुलूस निकलना है। ठीक है, आपको गश्त के दौरान अचानक, देखिए तो आपको क्या है भाई, आपको गश्त के दौरान अचानक एक नया बना धार्मिक द्वार दिखता है। ठीक है, जिस पर राधा कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। आपको द्वार की ऊंचाई देखकर अंदेशा होता है कि ताजिए का झंडा इस द्वार से सीधा नहीं निकल पाएगा। आपको अब क्या करना है, मतलब आप जानते हैं मुहर्रम के समय मुस्लिम लोग जो है क्या निकालते हैं भाई, ताजिया लेकर जाते हैं, और उनके ताजिए का झंडा काफ़ी ऊंचाई पर रहता है, और आपको दिख जाए द्वार पर राधा कृष्ण की मूर्ति उसी द्वार रास्ते पर पड़ जाए, और उससे गुजरना उनके जो है थोड़ा से आपको क्या हो जाए, अंदेशा हो जाए कि इनका जो है ताजिया इससे गुजर नहीं पाएगा, तो आप उस समय क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं अभी ऑप्शन देखते हैं क्या करेंगे। फौरन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसका संज्ञान कराना चाहिए और अविलंब दोनों समुदायों के बुजुर्गों को पुलिस से संवाद करने हेतु आमंत्रित करना चाहिए। बताइए भाई ये करेंगे। तो ऑप्शन बी, नए बने द्वार को तोड़ देना चाहिए। भाई तोड़ेंगे तो अदर धर्म के लोग भी क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो गलत हो सकता है ना। ऑप्शन सी कह रहे हैं कि मुहर्रम जुलूस के निर्धारित मार्ग को बिना किसी से चर्चा किए बदल देना चाहिए। भाई तो ये भी सही नहीं बात है, बिना चर्चा किए आप बदल देंगे। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि वरिष्ठों को सूचित कर, केवल कह रहे हैं कि केवल, वैसे ही आपको जानते हैं कि ये बहुत ही क्लियर केस में सही होता है, गलत हो गया। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। फौरन क्या करेंगे, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को क्या करेंगे, इसकी संज्ञान या सूचना प्रदान करेंगे, और अविलंब मतलब जल्दी ही उन दोनों समुदायों के बुजुर्गों को क्या करेंगे, इकट्ठा करके क्या करेंगे, उनसे आपस में संवाद करवाएंगे। ठीक है, ताकि ये आसानी से इसे सुलझाया जा सके। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहे हैं कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको अपने क्षेत्र में चल रहे अवैध सट्टे के अड्डे की सूचना प्राप्त होती है। प्राथमिक जांच में आप पाते हैं कि इस अड्डे का संबंध स्थानीय विधायक के छोटे भाई से है। आपको क्या करेंगे भी। ठीक है, तो आपको ये सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही वर्दी पहनेंगे। ये संज्ञान तो कौन लेगा, आपके ऊपर जो भी अधिकारी हैं, एसआई है, ठीक है, वो करेगा, लेकिन आपको ये भी सामना करने को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस समय कि एक जो है क्या भी, एक जो है स्थानीय विधायक के छोटे भाई से संबंध रखता है अड्डा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या करेंगे भाई।
ऑप्शन ए करें कि बिना देर किए विधायक से इस संबंध में बात करनी चाहिए। ठीक है, ये करेंगे। या बी करें अपने वरिष्ठों को इसकी सूचना देकर उनके आदेश की प्रतीक्षा करनी चाहिए। या ये करेंगे, ऑप्शन सी करें कि पुलिस अधिकारी के रूप में बिना किसी बात की परवाह किए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। ठीक है, सी देखिए, ऑप्शन जो है आपका हित में होना चाहिए, लोगों की सुरक्षा में, कानून के हित में होनी चाहिए बातें, तो वे जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी वो अड्डा हो, आपको क्या करना है, पुलिस अधिकारी के रूप में बिना किसी बात की परवाह किए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। उन्हें हिरासत में लेना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, फिर उन्हें आदेश देना चाहिए कि इसे आप बंद कराइए। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए आपका 20 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो हर चैप्टर में आपके 20 ही क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।